वेलकम बैक व्यूवर्स। और प्रोग्राम खत्म हो जाए लेकिन चाय खत्म ना हो। ब्रेक के अंदर हम कहते हैं अपने स्पॉट बॉय को कि दोबारा चाय लेकर आएँ और चाय पीते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे, एनर्जी बरकरार रहेगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मरियम मलिक और इकरा अहमद, दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर्स भी हैं, व्लॉगर्स भी हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू कि ट्रेंड्स कितने ज़रूरी होते हैं, कि आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया के अंदर, उस ट्रेंड को आप इन्वॉल्व करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, कितना ज़रूरी होता है ट्रेंड को फॉलो करना? एक पहले आपसे सवाल है मेरा। तो ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी ऑब्वियसली है अगर आप अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट रीच का सारा गेम होता है। ठीक है, जब ट्रेंड पे चीज़ जा रही होती है ना, अब जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो उसी वक्त में आपको करना होता है, क्योंकि ट्रेंड का एंड डेट भी आता है। अच्छा, अब मतलब ट्रेंड शुरू हुआ, खत्म भी होना है उसने ऑब्वियसली। एग्जैक्टली उसी टाइम स्पैन के अंदर आपने उसको रखना है। एग्जैक्टली उसमें अपडेट करना है। अब ट्रेंड्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होते हैं बहुत अच्छे वाले ट्रेंड होते हैं जो थोड़ा क्लासी लगते हैं, और कुछ होते हैं चीप वंस या क्रिंज वंस, यू कैन से। उसको भी फॉलो करना जरूरी होता है। आई डोंट नो, लोगों की चॉइस है। अगर उनको रीच चाहिए किसी भी सूरत में कुछ भी करके, तो दे गो फॉर इट। मैं नहीं जाती। चीप ट्रेंड से मुझे एक चीज़ याद आ गई, व्यूअर्स आप लोगों के लिए भी बड़ी एक हंसने का जरिया बनेगी। बट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू आस्क मरियम कि ट्रेंड्स फॉलो करती हैं आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और ट्रेंड्स फॉलो करना ज़रूरी है क्या? अच्छा, ट्रेंड्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बातें इन्होंने बोला कि रीच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन ये कि चीप वाली मैं नहीं करती, क्योंकि इतना मशहूर नहीं होना, जितना है अल्हम्दुलिल्लाह उतना काफ़ी है। भाई हम ऐसा कोई ब्लॉगर नहीं बुलाते यहाँ पे जो चीप ट्रेंड्स फॉलो करता हो या चीप पब्लिसिटी चाहिए हो, लेकिन एक दिन बुलाऊंगा ज़रूर और उसकी खिंचाई करूंगा सोफे पे बैठा के। ये मेरा वादा है। आप तमाम जो व्यूवर्स हैं, वो साहब या साहबजादी वो यहाँ बैठेंगे ज़रूर, जो जिस तरह की वीडियोस बनाते हैं, मतलब लेस इखलाकियात कंटेंट बनाते हैं। वो ब्लॉगर्स नहीं होते, आई थिंक सो वो टिकटॉकर्स होते हैं। नहीं, ब्लॉगर्स में भी अब बहुत ज़्यादा। अच्छा, किसी एक सोशल साइट को या उसके यूजर्स को मैं समझता हूँ कि हमने एक ठप्पा लगा दिया है, नॉट ऑल टिकटॉकर्स आर सेम, कुछ उसके ऊपर कंटेंट भी फेंक रहे हैं अपने। नहीं यार, स्टार्ट में सब ऐसे होते हैं, फिर जब फेमस हो जाते हैं तो आते आते अकल आ जाती है, तो सही हो जाता है। बड़ा प्यारा पॉइंट थे पहले वो भी ऐसी चीप भी। ये बड़ा डेप्थ में जाके आपने पॉइंट किया। ये क्या होता है कि पहले स्टार्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले गालम गलोच से शुरू होते हैं यूट्यूब के ऊपर, फिर उसके बाद इखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू से शुरू होते हैं, फिर वो 100K से जाकर जब 1 मिलियन तक आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो एकदम उनके अंदर एक चेंज आता है, एक लिबादा उड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समटाइम्स तो वो रमज़ानों के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, मजहबी स्कॉलर तक बन जाते हैं वो। ये क्या चल रहा है भाई? ये होता है जब हमारे पास फेम आ जाता है, हर किसी का ये जब फेम आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कि मतलब किसी के पास नया नया पैसा आ जाता है, कितने अचानक से बदल जाते हैं, इसी तरीके से उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा फेम आ जाता है तो वो भी अपने आप को पूरा तरह से बदल लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी गेम। एक साहब हैं, वो बड़े खूबसूरत प्रैंक्स किया करते थे, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ट्रैक से उतरे, फिर कुछ और चीज़ें किया करते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने, बट ही इज़ डूइंग समथिंग गुड, लाइक कुछ कंट्रीब्यूशन अब अच्छा आ रहा है उनका ना। अब उन्होंने एक मजहबी स्कॉलर का इंटरव्यू किया है जो बड़ा चर्चा है जिसका ना पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें अगर वो कहते हैं ना कि स्टार्ट अगर बुरा है लेकिन एंडिंग की तरफ आते आते सुधर जाए, तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, देखें ये तो करना चाहिए, इसको तो करना। आपके सोशल सोसाइटी के अंदर जो ब्लॉगर्स हैं उनमें एक्सेप्टेंस है इन लोगों की? मेजॉरिटी का तो नहीं पता, लेकिन ये कि मैं तो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती हूँ कि करना चाहिए। अगर कोई इस तरफ आ रहा है तो ये अच्छी बात है बहुत। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है बुरा स्टार्ट करना फेम के लिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखें, अब जब मैं टिकटॉक भी देखती हूँ ना, टिकटॉक मैंने आजकल ही में ही देखना शुरू किया, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। ठीक है। तो अब मैंने देखा है कि टिकटॉक पे बहुत बेहतर कंटेंट है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं। Yes, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, मोटिवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिस तरह की स्टोरीज बता रहे हैं जिससे आपको बहुत ही मीनिंगफुल कुछ इंसाइट्स मिलती हैं। ठीक है, या ज़िंदगी के लिए कुछ सबक मिलते हैं। सो इट्स रियली गुड। आई थिंक इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज गुड, बट
यू मेक श्योर कि आप अपने स्टैंडर्ड से नहीं गिरो ना, मतलब अपना एक स्टैंडर्ड होता है Very इंसान nice. का। आपने पहले यही बात की ना कि लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि उनको फेम चाहिए होता है और क्रिंज जो ट्रेंड्स होते हैं उसको फॉलो करना। तो मैं पर्सनली क्यों नहीं फॉलो करती उसको, मैं इसीलिए फॉलो नहीं करती क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी होती है ना, आपका जो करेक्टर होता है वो बिल्कुल इन हार्मनी होना चाहिए आपके कंटेंट के साथ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और आपने कोई चीप ट्रेंड को फॉलो कर लिया तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी फिर। इट्स ऑल अबाउट द रेपुटेशन, राइट। एक चीज़ और है कि आप रोस्टिंग करना क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हो ना। रोस्टिंग आजकल बूम है मार्केट के अंदर ना उसका, कि आप किसी को भी पकड़ें उसकी धज्जियाँ उड़ा दें, वो आपकी धज्जियाँ उड़ा दें। वो रोस्टिंग पर रोस्टिंग चल रही है और यू आर गेटिंग लाइक्स एंड हैविंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स। रोस्टिंग के अंदर फिर आप कुछ भी करते हैं। रियली बैड। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ठीक है आपने पैसे कमा लिए, अब होता क्या है देखें, रोस्टिंग क्यों करते हैं लोग, क्यों इसलिए हाँ, करते ये बताएं जरा हैं मुझे। क्योंकि लोगों जो देखने वाला है ना उसको मज़ा आ रहा है। मैंने यही बात की थी कि हमारी अवाम की कलेक्टिवली जो मेंटालिटी है उसको हम देख के चीज़ें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या इंडिया की हम बात कर लें, इंडिया भी कम नहीं है, ठीक है, वो दो हाथ आगे। एग्जैक्ट इखलाकियात से गिरी हुई बात हो और मोदी की हुकूमत के अंदर रहते हुए लोग ना करें, मान ही नहीं सकता मैं। जब उनका वजीर आजम गिरा हुआ इंसान है, इखलाकियात से गिरी हुई बातें करता है वो, अगर आपने देखा हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर से। लगती है तो लग जाए किसी को ये बात जी। मतलब सच में ऐसा हुआ है हाँ, वजीर हाँ, आजम? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, इंसान मैं समझती हूँ, देखें पर्सनली एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, जो वाकई में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आपको बाशऊर होना ज़रूरी है, ठीक है, कि आप कितने बाशऊर हो, ठीक है। अब एक पढ़ा लिखा इंसान है बट वो पैसों के लिए इतना मतलब गिर गया है कि वो क्रिंज ट्रेंड्स पे करने पे आ गया है, या किसी को रोस्ट करने पे आ गया है, या कोई इखलाकियात से गिरी हुई बात करने पे आ गया है, या अपनी फैमिली को सेल करने पे आ गया है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब इट्स नॉट क्लासी और इट्स नॉट, मैं क्या कह सकती हूँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सब कह दिया आपने ब्रोड। मरियम ये बताएं, कभी रोस्टिंग की अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कि आज तो इसकी मैंने धज्जियां उड़ा देनी है और सारे लाइक्स मैंने अपनी तरफ ले लेने हैं? ऑनेस्ट मैंने वैसे लोगों की तो नहीं की, लेकिन हाँ अपने रिश्तेदारों की ज़रूर की है, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ है मतलब जितना भी ब्लॉक कर दो आप, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर किसी ना किसी अकाउंट से उन्होंने फॉलो किया हुआ होता है, फिर वो आपके। फुप्पो को तो आपने ब्लॉक किया होगा? नहीं, फुप्पो मेरी अच्छी है, मेरा ददियाल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस जमाने में अच्छी फुप्पो मिल जाना मैं कहता हूँ बहुत बड़ी वो कहते हैं ना, नेमत है। फुप्पो तो नाम से बदनाम है, असल हाँ आप यार, तो मानिया स्वीट होती लगाती हैं है। यार, बिल्कुल। बहुत प्यार करती है माशाल्लाह से। वालिद साहब की बहनें होती हैं, एक बड़ा गलत ट्रेंड चला हुआ है, मतलब नहीं, गलत है। आग लगा देती हैं, ये कर देती हैं। बहुत हर बुरी ट्रेंड बात को है। फॉलो नहीं करें। फुप्पो अच्छी होती हैं, वो भी एक माँ का दर्जा रखती हैं, वो भी आपसे उसी तरह मोहब्बत करती हैं कि आप उसके भाई की औलाद हैं। तो कम बैक टू द पॉइंट, रोस्टिंग की फिर नहीं की? हाँ मैंने की थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक पे। अच्छा। जो काफ़ी वायरल हुई थी और फिर मेरे ख़ानदान में बहुत फसाद मचे थे, तो फिर मैंने हटा दी थी। वायरल तो हो गई थी, सेव तो कर ली होगी, सब दिखाते होंगे हाँ, ये तो है मतलब वो। अच्छा वो बेसिकली मैंने आई स्वेयर कि वो बनाई अपनी फैमिली के लिए नहीं थी, जिन्होंने वो Genuinely एक बनाई ट्रेंड था कि मैंने किसी की सुनी, तो उसमें मैंने खाली बोल दिया कि वो मामियाँ तावीज़ करती हैं, तो वो इतनी वायरल हुई खानदान में। ओहो। तो जो बस फिर बहुत डांट पड़ी घर से और फिर वो मैंने अच्छा। हटा दी, मतलब लेकिन मैं भूल नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है, ट्रेंड भाई वायरल हो गई थी, कैसे भूल सकती हो। मतलब सब इतना खुश हो रहे थे, उस पर इतने रिप्लाई आ रहे थे कि जो है ना, आप बस एक दो ऐसी और बनाए मामी पे, आप वायरल हो जाएंगे। अच्छा, बेसिकली इन जनरली अगर इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, रोस्टिंग होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए? मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है हमारी ज़बान में कहते हैं, हमारी क्या आप सबकी ज़बान है उर्दू, बड़ी चाशनी है उर्दू के अंदर। हम कहते हैं मज़े का खेज़ गुफ्तगू ना, तंज़ो मज़ा, जिसमें तंज़ भी हो और एक मज़ेदार बात भी हो। तो अगर आप सार्कास्टिकली इखलाकियात के दायरे में रहकर किसी की टांग खींच रहे हैं या किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, मतलब जस्ट लोगों को हंसाने के लिए, वो बुरा नहीं है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल ना। लेकिन आप गालम गलोच कर रहे हैं, इखलाकियात से भी गिर जाते हैं, ब्लो द बेल्ट चले जाते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और ये मैंने देखा है कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान को एक है उनका, फिर कुछ वो सुनेंगे बहुत इंडिया ज़्यादा वाले मुझसे, मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, अभी सुन चुके हैं थोड़ी देर पहले
हजम होने थे उन्हें, मतलब आप किसी को तंग करें उसे चीखने का मौका तो मैं एक पॉइंट ऐड प्लीज ऐड करें, मुझे पता है कुछ मजेदार आने वाला है। हाँ, मैं ये जो कहते हैं ना कि पुप्पी या खाला, मतलब खालाएं बहुत अच्छी होती, खालियां बोल रही हूँ, खालाएं बहुत अच्छी होती हैं, पुप्पोएं जो है वो बहुत बुरी होती हैं। तो मेरी पुप्पो भी बहुत अच्छी हैं वैसे, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि बात ये है कि कोई रिश्ता जो है ना उसको आप टारगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि पुप्पो ऐसी होती हैं या खाला ऐसी होती हैं या मामू ऐसी। जो बुरा इंसान होता है ना वो हर रिश्ते में बुरा होता है, फिर वो खाला भी बुरी होती है, फिर वो पुप्पो भी बुरी होती है उसकी। एग्जैक्टली, वो एक होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी होती है, बड़ी कनिंग सी पर्सनालिटी होती है, बड़ी रिजिड सी होती है, मतलब अनोइंग पर्सनालिटी, अनोइंग होते हैं बिल्कुल। मतलब आप उनके साथ बैठ नहीं सकते हो, वो डिफिकल्ट लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ना मुश्किल लोग होते हैं, उनको डील करना आसान नहीं होता। क्या एक चीज और आपने बड़ी प्यारी बात की, क्या जो ट्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया पर उनकी वजह से माइंड मेकिंग होती है। अब हर जगह चल रहा है पुप्पो ऐसी है, पुप्पो ऐसी, पुप्पो से अपनी पुप्पो प्यारी है बेशक, उनको भी लगा रहे, आ गई पुप्पो, आग कब लगाएंगी। हाँ, ऐसा होता, माइंड मेकिंग होती है कि सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल होती है। और इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका माइंड इतना डेवलप नहीं है या जो इतने समझदार नहीं है, चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो उनको क्या होता है कि अगर जैसे पुप्पू ने कॉल करके नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, या बहुत अरसे से आके पूछा नहीं कि क्या तबीयत है क्या नहीं, या तबीयत खराब थी और नहीं आके पूछा, तो उनके दिमाग में होता है यार पुप्पू है ना, देखो पुप्पू होती हैं ऐसी हैं, सो यू नो। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम रहेगी, मैं हमेशा ये अपना फेवरेट जुमला कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि मैं गेस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन ख़त्म करने वाला हूँ और हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो दामन वक्त में गुंजाइश इतनी कम रह चुकी है कि मैं एक एक सवाल ले लेता हूँ। प्रोड्यूसर साहब अगर इजाज़त तो एक एक सवाल तो ले सकते हैं ना? हाँ जी, ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं। एक ब्लॉगर या व्लॉगर आजकल कितना कमा रहा है इजीली? डिपेंड्स, उसका कंटेंट कैसा है, उसको कितने मतलब कैंपेन्स अगर मिल रहे हैं, उसकी पीआर कैसी है। 3-4 पीआर आ जाए, 3-4 प्रोजेक्ट आ जाए, हफ्ते का एक प्रोजेक्ट लगा ले तो महीने के 4 प्रोजेक्ट हो गए, 4-5 पीआर हो गए, कितना इजीली कमा लेता है? मतलब एक आइडिया लेना चाह रहा हूं। आप कितना कमा लेती हैं? यार ये देखो हर मंथ का नहीं होता, कभी कभी तो 50K तक भी चले जाता है और कभी कभी किसी मंथ बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये कि पीआर आते रहते हैं, इनवाइट्स आते रहते हैं, ये होता है। और कभी कभी पीआर में भी ऐसा होता है कि लाइक कभी आपको बहुत ज़्यादा पीआर आ जाते हैं, कभी बहुत कम। असल में होता ये कि जब आप इवेंट्स वगैरह पे जा रहे होते हो या इनवाइट्स वगैरह पे जा रहे होते हो तो वहाँ पे आपके कनेक्शंस बनते हैं, ऐसा ही मरियम। तो जब आपके कनेक्शंस बनते हैं तो फिर वो कनेक्शन से कनेक्शन निकलता है, वो उसी टाइम फ्रेम के डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना आपको बहुत सारे पीआर या बहुत सारी पेड कैंपेन्स मिल जाती हैं। तो आपका वो मेरे सवाल का जवाब स्टिल अनआंसरेबल है। हाँ, कि कितना कमाते हैं? हफ्ते में एक पीआर आ रहा है और एक आपका कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट आ जाता है, तो महीने के 4 प्रोजेक्ट लगा लें, 4 पीआर लगा लें, कुछ एक दो इवेंट्स लगा लें आप 15-15 दिन के हिसाब से। हाउ मच कैन आई अर्न इफ आई एम अ ब्लॉगर? If you are, it depends on your. I am a good blogger with good reach. 100K फॉलोअर्स हैं, लेट्स सपोज। इसका कोई एक और जवाब व्यूज आते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर 25K और 20K। अच्छा, अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं ना तो फिर ऐसे लोगों में तो फिर तो घर बना लेंगे आराम से ना, क्योंकि वो लोग अनपेड करते ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ, वो लोग ये भी नहीं बड़ा करते मसला है। unpaid, हाँ। तो अगर आप इस लेवल पे बात कर रहे हैं ना तो मैं बोलूँगी वो तो आराम से फिर कमा लेते होंगे, लाइक 5 लाख या 6 5 लाख रुपए महीना कमा लेते होंगे। हाँ, शायद कमा लेंगे अगर अच्छी, क्योंकि वो लोग हर चीज आप भी एग्री कर रही हैं कि करते हैं। 5 लाख जी, तक जी, कमा बिल्कुल। लेते होंगे ब्लॉगर? उससे भी ज्यादा कमाते होंगे, हमारी सोच से भी ज्यादा कमाते उससे होंगे। ज्यादा तो खैर नहीं, लेकिन इतने कर लेते होंगे। मतलब 5 लाख का फिगर है कि वो कमा लेते हैं। हाँ हाँ, आराम से। जी, ये था क्रक्स ऑफ द स्टोरी। पूरे प्रोग्राम के अंदर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि कितना कमाते हो, इन दोनों से पूछना ये था असल चीज़। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। ब्लॉगिंग करें या व्लॉगिंग करें, कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करें, हम मना नहीं करते। किसी एक के ऊपर टैबू ना बनाएं कि ये सोशल मीडिया साइट बुरी है या अच्छी है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप किस कंटेंट को यूज़ करते हुए अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं, अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे तो इस मुल्क को ही फ़ायदा होना है। इस मुल्क के अंदर अच्छा कंटेंट सर्कुलेट करेगा। जैसे आज हमने बात की पड़ोसी मुल्क की ना, तो इसी तरह पड़ोस और पड़ोस के पड़ोस में जो ममालिक हैं वो जब हमारे बारे में बात करेंगे बोलेंगे यार पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स आर अमेजिंग, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हम अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।